हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम स्टार्ट करें क्लास 8 का सेकंड चैप्टर दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सारी वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिसको भी उस चैप्टर में हेल्प चाहिए वो जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो अगर याद हो तो क्लास 7 के अंदर भी हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा था और क्लास 7 में हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को लेकर वो क्लास 8 में दोबारा यूज होने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 7th भी कवर अप करने वाली हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, एंड क्लास 8th भी। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 7th एज वेल एज क्लास 8 दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर रिकॉल करें तो क्लास 7th में हमने क्या सीखा था, अगर वी हैव अ वैल्यू लुकिंग लाइक दिस, तो जो मेन पार्ट होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम नाम देते थे बेस, और जो ऊपर उसके सबस्क्रिप्ट में छोटी सी वैल्यू होती थी उसको हम नाम देते थे आइदर पावर और उसका एक्सपोनेंट। राइट तो ये चीज हमें समझनी थी। फॉर सपोज अगर 2 की पावर 3 है, राइट इसको हम 2 की पावर क्यूब भी कह सकते थे या 2 क्यूब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 2 जो है वो बेस है और जो मेरा पावर है वो 3 है। अब इसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना होता था, अगर 2 की पावर 3 लिखा है तो दैट मीन्स 2 जो है इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। दैट इज 2 is getting multiplied by itself 3 times, 1 2 and 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2 2 4 and 4 2 8, तो वी गेट टू नो कि 2 की क्यूब जो है वो 8 होती है। राइट सिमिलरली अगर 5 की पावर 2 होता तो 5 नीड्स टू गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, 5 इंटू 5। राइट या फिर अगर मुझे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 दिया हुआ है तो इसको भी मैं इसको कंसेप्ट बना सकती हूँ कि ये बन रहा है 8 1 2 3 4, दैट मीन्स 8 की पावर 4। तो दिस वाज द बेसिक मोस्ट बेसिक थिंग्स जो आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पता होनी चाहिए थी। तो फटाफट रिकॉल करते हैं क्लास 7th में हमने क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। तो फर्स्ट वाज अगर a की पावर 0 है तो आंसर वुड ऑलवेज बी 1। तो बेस हमारा चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर इज ऑटोमेटिकली 1। फाइन। सेकेंड कम्स कि अगर a की पावर जो है वो नेगेटिव में आती है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेस था उसको रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर देते हैं। फॉर सपोज इफ x की पावर -3 थी तो व्हाट आई विल डू इस बेस को हमने रेसिप्रोकल करा और पावर को हमने सेम कांस्टेंट के साथ बट पॉजिटिव कर दिया। थर्ड कम्स अगर मेरे बेसिस सेम है और पार्ट्स डिफरेंट है एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो हम क्या करते हैं बेस कॉमन लेके पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। अब ये क्यों होता है, फॉर सपोज अगर 2 की पावर 2 इंटू 3 2 की पावर 3 करना चाह रही हूँ मैं, तो ये होगा क्या, 2 की पावर 2 को आई राइट लाइक दिस, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को आई राइट लाइक दिस। तो वो एक्चुअली में 2 की पावर 5 ही बन रहा है, जो कि मतलब हमारी पावर्स का जो था वो सम ही बन रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं उनको डिवाइड कर रही हूँ, अगर मेरे बेसिस जो है वो सेम है, पावर्स डिफरेंट है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग बेस कॉमन लेकर अपनी पार्ट्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम केस अगर 5 की पावर 3 है, डिवाइड करा मैंने 5 की पावर 2 से, तो वो बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 5। तो दिस विल गेट कैंसल्ड और बचा क्या है, सिर्फ 5, जो कि एक्चुअली में उसकी पावर जो है वो हमारी दोनों मेन पार्ट्स का डिफरेंस रही है। थर्ड इज अगर हमारे बेसिस ही अलग हो जाए बट पावर सेम हो जाए और वो मल्टीप्लाई है, तो हम लोग दोनों बेसिस को कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते हैं और पावर जो है उन दोनों पे दे देते हैं। फॉर सपोज अगर वो 2 की पावर 3 है इंटू 6 की पावर 3 है, तो सब व्हाट विल डू इज हम लोग अपने बेसिस को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके उनको पावर जो है वो कॉमन दे देते हैं। सिमिलर केस अगर बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है बट दे आर गेटिंग डिवाइडेड, तो हम लोग अगेन जैसे मल्टीप्लाई कर लिया था वैसे ही हम लोग बेसिस को डिवाइड करेंगे और उनको पावर जो है वो कॉमन दे देंगे। एंड द लास्ट वन इज अगर मेरे पास एक बेस है जिसकी 2 पावर्स हैं या फिर कुछ भी ब्रैकेट में इवन इफ इट इज x ऑल्सो, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सीधा अपना बेस कॉमन लेकर सारी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइन। तो ये था क्लास 7 में हमने जितना भी पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के लॉज, तो यही चीजें यूज कर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं।
तो ये 5 रैंडम क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो इनको फटाफट सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट इज सिंप्लीफाई 2 की पावर -3। तो आई नो जब a की पावर -1 होता था तो हम बेस को रेसिप्रोकल करते थे और पावर को पॉजिटिव कर देते थे। तो वही करता है कि हमने बेस को कर दिया रेसिप्रोकल और पावर को कर दिया पॉजिटिव। ये रिवर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव की पावर नेगेटिव भी हो सकती है अगर आप बेस को रेसिप्रोकल कर दो। तो एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि जब भी एक फ्रैक्शन होती है और उसके पास एक कॉमन जो होती है पावर होती है, तो वो जो पावर होती है वो न्यूमरेटर को भी मिलती है और डिनोमिनेटर को भी मिलती है। तो दिस एक्चुअली कैन बी रिटन एज दिस, एंड आई नो 1 की पावर क्यूब इज 1 एंड 2 की पावर क्यूब इज 8। तो द आंसर इज 1/8। नेक्स्ट देखो, सेम सी सिचुएशन है कि रेसिप्रोकल ऑलरेडी है और पार जो है वो नेगेटिव है। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, बस ये ध्यान रखो कि हमेशा जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि पार जो उसकी पॉजिटिव ही रहे। तो मुझे अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेरा ये बेस है मुझे उसको रेसिप्रोकल कर देना, राइट। तो 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3 एंड पावर्स विल गेट पॉजिटिव, तो इट विल बिकम 9। नेक्स्ट देखो, बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो मुझे पता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हम लोग -4 को ले रहे हैं कॉमन और हम लोग जो उसकी पार्ट्स थी उनको कर रहे हैं ऐड। ऐड हमेशा साइन के कंसिडर कर कर ही होता है। तो इट इज एक्चुअली -4 की पावर 5 माइनस ऑफ 10, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो चुका है। तो -4 की पावर 5 माइनस 10 इज -5। अगर आप इसको आगे फर्दरली अगर पावर छोटी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ट्राई योर बेस्ट कि जो आप अपनी पावर छोड़ रहे हो वो पॉजिटिव में ही छोड़ो। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बेस को कर दिया रेसिप्रोकल और पावर कर दी है पॉजिटिव। फाइन। नेक्स्ट इज 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर -6। अगेन हमारे बेस कॉमन है आपकी बार और पावर्स जो है डिफरेंट है बट वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगेन आई नो आई कैन टेक द पावर बेस कॉमन और पावर्स जो है वो हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो एक तो है हमारे फॉर्मूला का सब्ट्रैक्ट और एक है जो -6 का सब्ट्रैक्ट था। तो ये बन रहा है हमारा 5 + 6 दैट इज 2 की पावर 11। फाइन। लास्ट वन 2/3 की पावर -2। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि जब भी पावर फ्रैक्शन को मिलती है तो वो न्यूमरेटर को भी मिलती है और डिनोमिनेटर को भी मिलती है। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हमारी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहला काम तो मैं इसको पॉजिटिव बना लेती हूँ। पॉजिटिव कैसे बनाना है, इसको बेस को कर दिया रेसिप्रोकल। तो 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 3/2, राइट, एंड पावर्स हो गई पॉजिटिव एंड आई कैन राइट इट एज दिस अपॉन दिस, क्योंकि पावर मिली न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये आंसर बन चुका है 9/4। तो देखते हैं अब क्लास 8 में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस होते हैं। आपके लॉज वही यूज हो रहे होते हैं, बस फर्क अब ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में एक ही बार में 3 से 4 लॉज यूज हो सकते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, बट यू नीड टू कीप पेशेंस, बी काम, एंड काम वही होगा, बस स्टेप बाय स्टेप अपना लॉज जो है वो लगाते रहो। तो फर्स्ट इज सेइंग सिंप्लीफाई 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5। तो सबसे पहले मैं अपने ब्रैकेट को देख रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैंने देखा मेरे बेस सेम है और पार्ट्स जो है वो डिफरेंट है, बट दे आर गेटिंग डिवाइडेड। तो मुझे पता है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी तो इट कैन बी रिटन एज 5 माइनस ऑफ 8, ये पार्ट था, और बड़े ब्रैकेट के कॉन्टिन्यूस के अंदर था 5 की पावर, राइट। बाकी सब मैंने लिख दिया एज इट इज। अब 5 माइनस 8 मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, ये तो बन रहा था 2, 5 माइनस 8 इज -3। पार मल्टीप्लाई में थी तो मुझे पता है a की पावर m ब्रैकेट n वुड बी a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से मेरी -3 बची और वो 5 जो थी वो मल्टीप्लाई में थी, तो दैट मीन्स हमारी पावर जो हो गई है वो मल्टीप्लाई हो गई है इंटू 2 की पावर -5 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो 2 स्टेप हमने करे और क्वेश्चन जो था वो इजी बन चुका है। तो 2 की पावर -3 इंटू 5 इज 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। अब लास्ट लॉ जो चल रहा है हमारा, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे बेस कॉमन लेना है और पावर्स को जो है वो ऐड कर देना है,
राइट तो ये बन रहा है 2 की पावर -20। अब पेपर में आप 20 तक की पावर नहीं निकाल सकते हो तो इसको आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं -4 की पावर 3 -3 इंटू -5 की पावर -3 एंड इंटू -5 की पावर -3। तो कुछ बच्चे पहले इस पे फोकस करते हैं कि हमारा बेस सेम है, पावर्स को चेक करते हैं और उसको प्लस कर देते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिस डिफरेंट है तीनों, वो भी कर सकते हो बट स्टेप एक्स्ट्रा ना हो। तो बेसिस हमारे डिफरेंट और पावर सबकी सेम है, तो मुझे पता है कि हम लोग सारे बेसिस को अलग से मल्टीप्लाई कर कर पावर कॉमन दे सकते हैं। एम आई राइट? तो ये बनेगा 25 इंटू -4 दैट इज -100 की पावर -3 और इसको जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूँ तो इट विल बी दिस राइट। आप इसको यहाँ पर लीव कर सकते हो या फिर अगर चाहो तो आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन से 1 की पावर 8 इंटू 3 की पावर -3। अब इसके अंदर कुछ भी करने के लिए यहाँ पर मुझे पावर दिख ही नहीं रही है, बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये अभी पावर्स के अंदर ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर मेरे को क्वेश्चंस कभी भी ध्यान देना कि अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो जितने भी मेरे नॉन प्राइम नंबर्स हैं उनको कर दो फैक्टराइज, उनकी कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई कैन राइट इट 1 की पावर 1/2 की पावर 3, 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 और बाकी का मैंने लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव था मैं इसको यहीं पर पॉजिटिव कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब ये वही काम हो गया। अगर मैं इसको भी ऐसे ही लिख दूं तो मेरे बेसिस जो थे वो डिफरेंट हो गए एंड पावर जो थी वो सेम हो गई है। तो इट विल बी 1/2 इंटू 3 की पावर 3 एंड दिस विल बी 1 की पावर 6 का क्यूब। तो यहाँ तक और भी क्वेश्चंस हम अभी करेंगे। आई होप ये आपको थोड़ा इजी लग रहा है। ये आपको बहुत फास्ट करना है क्योंकि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आएंगे पूरे एग्जाम में। अगर फाइनल पेपर के टर्म्स में या हाफ ईयरली में देखूं तो ये जो चैप्टर होता है ये बहुत मार्क्स गेनिंग होता है, प्लस ये बहुत टाइम बचाऊ चैप्टर होता है राइट। इसके अंदर आप फटाफट आपको बस स्टेप्स करने हैं, साथ में आपके लॉज लिखते जाने हैं और आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। तो थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट वन सेज -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की होल पावर 4। तो वही सेम चीज है, बेसिस जो है हमारे डिफरेंट है, पावर जो है वो हमारी सेम है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम बेसिस को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दें और पावर जो है उसको कॉमन दे दें तो ऐसे ही ये क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो आंसर इज -5 की पावर 4। अगला देखे 1/3 की पावर -2, 1/2 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 की पावर -2। अब फॉर सपोज यहाँ पर 2 ना होकर 3 ही होता तो कुछ महानुभाव बच्चे क्या करते हैं कि हमारा बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इनको जो है पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो यार ध्यान से याद करो वो जो हमारा फॉर्मूला था दैट वाज a की पावर m इंटू a की पावर n, वो बनता था a की पावर m प्लस n। मतलब सिर्फ अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। हमारे पास प्लस और माइनस का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। दैट मीन्स वो सिंपली सिंप्लीफाई करके एक्सपैंड कर कर ही आंसर सॉल्व होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं इन सबकी पावर जो है वो पॉजिटिव बना रही हूँ। तो 1/3 के पावर -2 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर -3 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। ये ब्रैकेट हो गया हमारा कवर, डिवाइड बाय 1 की पावर 4 -2 कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 का क्यूब इज 8 डिवाइड बाय 16। तो ये बन रहा है मेरा आंसर 1/16। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं 5/8 की पावर -4 इंटू 8/5 की पावर -5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक बेस दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो चाहो तो आप नॉर्मली दोनों को पॉजिटिव बनाकर फिर रूल्स अप्लाई कर सकते हो कि बेस कॉमन है, पावर्स जो है वो अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर किसी भी एक की पावर जो है मैं पॉजिटिव बना रही हूँ ताकि मेरा बेस जो है वो कॉमन मिल जाए। आंसर दोनों तरीके से ठीक आएगा, बस यहाँ पर मेरा जो है वो थोड़ा सा टाइम बच रहा है और स्टेप्स भी बच रहे हैं। फाइन, तो मैं सिर्फ एक की पावर जो है वो पॉजिटिव कर रही हूँ। तो इट विल बी दिस 5/8 की पावर -4 कैन बी रिटन एज 8/5 की पावर 4 इंटू 8/5 की पावर
-5 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब मेरे बेस हो गए हैं कॉमन, पावर्स हो गई डिफरेंट और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आई कैन गिव इट लाइक दिस। पावर्स को मैंने ऐड कर दिया तो ये बन रहा है आंसर 8/5 की पावर 4 - 5 दैट इज -1 एंड आई नो 8/5 की पावर -1 कैन बी रिटन एज 5/8 की पावर 1 और यू मे नॉट राइट इट। सो लास्ट 2 क्वेश्चन चेकआउट करते हैं इस टॉपिक से। इट्स सेइंग एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद बेस 2। तो मुझे जो मुझे 4 की पावर -3 गिवन है, मतलब मुझे इसका बेस तोड़ना है इन दी पावर्स ऑफ 2। तो मुझे पता है 4 को आई कैन राइट 2 × 2 और ये जो पावर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख दी मैंने एज इट इज। अब जिसको फॉर सपोज यहाँ पर 4 होता नहीं होता और कोई बड़ा नंबर होता या वहां पर बेस 2 से कोई बड़ा नंबर होता, तो मुझे अगर नहीं पता मुझे उसको कैसे ब्रेक करना है, तो आई विल सिंपली डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो यहाँ से मुझे पता चल गया 4 को आई कैन राइट एज 2 × 2। तो ये बन रहा है एक्चुअली में 2 की पावर स्क्वायर इंटू -3 पावर, राइट। अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना आता है, तो यहाँ से मेरी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर आएगा -6 और इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो आई विल राइट लाइक दिस। एम आई राइट? अगला देखते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन जो हम यूजुअली करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से, पर काफ़ी इजी है। तो ये मुझे कह रहा है कि m की वैल्यू निकालो सच दैट ये रिलेशन जो है वो ट्रू होए। तो मुझे बेसिकली ये चीज़ गिवन है कि -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7, राइट। अब यहाँ पर चाहे वेरिएबल हो पार्स में चाहे कुछ भी हो, फॉर नाउ मुझे उस m को तो इग्नोर ही कर देना और सीधा हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं LHS में देखूँ तो हमारे बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो पावर m है, वी डोंट केयर, हम सिर्फ अपना लॉ लगाएंगे दैट इट विल बी बेस कॉमन लिया और पावर्स को कर दिया मैंने ऐड, राइट। और ये तो मुझे गिवन ही है कि वो इक्वल है -3 की पावर 7, फाइन। अब यहाँ से मैं देखूँ तो ये बन रहा है -3 की पावर m+6 और यहाँ पे बन रहा है -3 की पावर 7। तो यहाँ पर अगर मेरा बेस सेम है और बीच में इक्विटी का साइन है, दैट मीन्स मेरी पावर्स भी तो सेम होगी। तो इक्वेटिंग द पावर्स, यहाँ से बन रहा है m+6 की वैल्यू हो रही है 7, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालूँ तो m की वैल्यू आ रही है 5। तो फॉर m इज इक्वल टू 1 ये जो मेरी रिलेशन थी वो होल्ड ट्रू कर रही है। सो दिस वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर सजेशंस है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। सो आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।